हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले मैथ्स के टॉप 20 पेडागोजी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। यह हमारा इस टॉपिक का पार्ट 4 है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है। गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्व नहीं है। तो ऑप्शन ए है नवीन विचारों की जानकारी देना। तो गणित शिक्षण से हमें नवीन विचारों की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन बी है अभ्यास हेतु। तो गणित शिक्षण का यह महत्व होता है। ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। और ऑप्शन डी है शिक्षण सामग्री के रूप में। तो गणित का यूज आपका शिक्षण सामग्री के रूप में होता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कि गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा महत्व नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह आपका इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। गणित शिक्षण में कौन सा इसमें से अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है निपुणता प्राप्त करने के लिए। तो यह अभ्यास कार्य का महत्व होता है। कुशलता प्राप्त करने के लिए, तो यह भी इसका महत्व है। ऑप्शन सी है आत्मविश्वास के विकास के लिए। तो यह भी सही है। ऑप्शन डी हमारा है व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। तो अभ्यास कार्य यह नहीं होता है, व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है तर्क शक्ति। ऑप्शन बी है आत्मविश्वास। ऑप्शन सी है विचार शक्ति। तो इन तीनों का आपका बच्चों में क्या होता है, विकास होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में तर्क शक्ति, आत्मविश्वास और विचार शक्ति, इन सभी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानापयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। तो कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा है गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना। ऑप्शन बी हमारा है उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना। ऑप्शन सी है समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र चयन करना। ऑप्शन डी है सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है विभिन्न विषयों से सहसंबंध। तो यह बात सही है कि पाठ्यक्रम का निर्माण होता है तो उसमें विभिन्न विषयों का क्या होता है, आपसी संबंध होता है। ऑप्शन बी है अग्रदर्शी। तो यह भी सही है। ऑप्शन सी है अवकाश का सदुपयोग। तो यह भी सही है कि पाठ्यक्रम निर्माण का यह सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि अवकाश का हम सही उपयोग करें। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार पर विषय के रूप में माना जाता है। निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। तो विज्ञान विषय का आधार किससे माना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा हिंदी है, बी अंग्रेजी है, सी गणित है, ऑप्शन डी है सामाजिक अध्ययन।
तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गणित। गणित को आपका विज्ञान विषय के आधार विषय के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा है हिंदी, ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन सी है कला, ऑप्शन डी है गणित। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गणित। गणित को आपका अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में असत्य है? इनमें से कौन सा कथन आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में असत्य है? तो ऑप्शन ए हमारा है नीति के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। तो यह बात सही है। ऑप्शन बी है नीति के अंतर्गत एम फिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। तो यह भी सही है। आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत क्या किया गया है? इसमें एम फिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन सी है शिक्षण में मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन आदि में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दिया गया है। तो यह भी सही है। ऑप्शन डी है नीति में वर्ष 2050 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह क्या है? असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेखित गणित की लंबी आकृति किसे संकेत करती है? ऑप्शन ए हमारा है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, ऑप्शन बी है गणित के खेलों का सृजन, ऑप्शन सी है हस्तशिल्प अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन डी है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेखित कि गणित की लंबी आकृति किसे संकेत करती है? तो गणित की लंबी आकृति एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, इससे क्या करती है? संकेत करती है। अगला प्रश्न है गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। तो अभ्यास समय को समावेशित करने का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए हमारा है विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। तो यह नहीं होगा। ऑप्शन भी है दैनिक दिन जीवनचर्या में बदलाव करना। तो यह भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी है समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, और ऑप्शन डी हमारा है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो अभ्यास समय का समावेशन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन डी की विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा आपका प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा है टाइलिंग, ऑप्शन बी है सममिति, ऑप्शन सी है प्रतिरूप, ऑप्शन डी है अनुपात। तो अनुपात आपका प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करे? तो ऑप्शन ए हमारा है निपुण भारत, ऑप्शन बी है सक्षम भारत, ऑप्शन सी है साक्षर भारत, ऑप्शन डी है समग्र भारत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निपुण भारत। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या किया गया? निपुण भारत राष्ट्रीय पहल शुरू किया गया, जिसमें यह सुनिश्चित करने की गई कि प्रत्येक बच्चा आपका मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में से किस प्रकार की प्रक्रिया है? गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं
एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में से किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है मानसिक, ऑप्शन बी है मौखिक, ऑप्शन सी है लिखित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मानसिक। तो गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन ये सभी मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। तो गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण क्या होगा? तो ऑप्शन ए हमारा है गणना करना, ऑप्शन बी है निष्कर्ष निकालना, ऑप्शन सी है गणितीय आकृतियां बनाना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी गणितीय आकृतियां बनाना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गणितीय भाषा का स्वरूप है। गणितीय भाषा का स्वरूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए हमारा है जोड़। तो जोड़ आपका गणितीय भाषा का स्वरूप है। घटाव भी है, गुणा भी है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस तरह हमने मैथ्स पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चंस को देखा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।